जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी। बहुत से मनुष्यों ने आज तक गुरु ही नहीं बनाया है, मतलब प्रैक्टिकल गुरु नहीं बनाया है, जिसे वो जा कर के अपनी साधना, अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सके कि वास्तव में हमें तकलीफ़ क्या है। तो कई लोगों ने माँ आदि शक्ति को ही अपना गुरु माना है, कई लोगों ने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, और कई लोग तो भगवान शिव, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, उनको अपना गुरु माना है। लेकिन सवाल ये है कि उनका मार्गदर्शन भी तो गुरु के रूप में ही होना चाहिए ना। तो मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं पे कमी रहती है। इसलिए प्रैक्टिकल गुरु होना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आप सफलता चाहते हैं। गुरु दीक्षा लेनी होती है, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, जिससे साधक सोना बन सकता है। गुरु दीक्षा का संक्षिप्त भाव अर्थ, जिसमें गुरु शिष्य का तंत्र, मंत्र, यंत्र अथवा ध्यान क्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। साधना मार्ग में श्री गणेश करने के लिए प्रथम सीढ़ी गुरु ही है। दीक्षा अर्थात मोक्ष लाभ को अर्जित करने का पावन संस्कार वो दीक्षा कहलाता है। दीक्षा अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा को पवित्र करने का धार्मिक उपाय है। दीक्षा का अर्थ है गुरु मंत्रोपदेश द्वारा 8 पाशों से मुक्त होने का दिव्य कर्म। गुरु एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसकी सेवा करने से शिष्य को दिव्य ज्ञान, साधना, अनुभव, उत्साह, प्रेरणा, सही दीक्षा, यम नियम एवं आध्यात्मिक स्फूर्ति रूपी दिव्य साधना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वर्तमान काल में अधिकांश मनुष्य अपनी सूझबूझ से कई मंत्र एवं देवताओं की बारी बारी से उपासना करते हैं, यानी कि अपने मन से, अपने दिल और दिमाग से उपासना करते हैं। क्यों उपासना करते हैं? अपने कार्य की शीघ्र सिद्धि हेतु। परंतु होता क्या है, परिणाम सदैव शासनकूल नहीं आता है। कारण शिष्य के पास साधना संबंधी पर्याप्त विधान एवं अनुभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त साधना पथ पर अटल रहने हेतु दृढ़ विश्वास, उत्साह एवं प्रेरणा की भी परम आवश्यकता होती है, और ये सब गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में शिष्य के लिए दीक्षा कर्म को अनिवार्य कहा गया है। गुरु का ज्ञान एवं तपोबल रूपी समुद्र जितना अधिक विशाल होगा, शिष्य साधना स्नान में उतना ही आनंदित एवं प्रफुल्लित होता है। दीक्षा पाकर जो साधक देव आराधना में आलस्य करता है या मोहवश उसे छोड़ देता है, तो वह अपनी ही देह को नष्ट कर बैठता है। उपासना छोड़कर वह दीक्षा का फल प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य गुरु भक्ति के संयोग से ईश्वर भक्ति करता है तो साधक को ईश्वर की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो कि एक चींटी है, उसको विदेश जाना है तो उसको कितना समय लगेगा विदेश जाते जाते। अगर वो ही चींटी किसी विदेश जाने वाले व्यक्ति के बैग में
बैग में चिपक जाए, जहाँ उसमें घुस जाए तो कुछ ही दिनों में वो विदेश पहुंच जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति गुरु के माध्यम से साधना, आराधना, पूजा, ध्यान, जप, तप, उपासना और सिद्धि के कार्य करता है तो उसे शीघ्र से शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन बिना गुरु के वो कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात जो शिष्य गुरु की जैसी सेवा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। स्वयं देवताओं ने भी मनुष्य लोकर में आकर गुरु चरणों की सेवा की है। जैसे कृष्ण हो गए, श्री राम प्रभु हो गए, मतलब जितने भी देवी देवताओं ने धरती पर आकर के अवतार भी लिए हैं तो उन्होंने भी गुरु चरणों की पहले सेवा की है और फिर उन्होंने अपने जो उनका मेन काम था वो उनका काम संपूर्ण हुआ। गुरु अल्प ज्ञान हो या बहु ज्ञान संपन्न हो, परंतु गुरु ही सतगति है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और नागलोक में ही गुरु ही गति, गुरु ही देव और गुरु ही देवी है। ये योगिनी तंत्र में बोला गया है। बिना दीक्षा लिए मंत्र का प्रयोग जो लोग करते हैं वह मंत्र उन्हें कोई फल नहीं दे पाता है। जिस प्रकार शिला पर बोया हुआ बीज फलदायी नहीं होता है, उसी प्रकार बिना दीक्षा लिए हुए कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता है। जैसे मान लो आपने पत्थर पे कोई बीज बो दिया तो मान लो वो फल ही नहीं दे पाएगा, मान लो उग ही नहीं पाएगा तो फल कहाँ से देगा। ऐसा रुद्र यामल तंत्र में लिखा गया है। जो व्यक्ति बिना दीक्षा के भले ही करोड़ों करोड़ों बार मंत्र का जप करे उसे उसी प्रकार सफलता सिद्धि नहीं मिलती है जैसे सागर अथवा रेगिस्तान में वर्षा सफल नहीं होती है। जैसे सागर में और रेगिस्तान में मान लो कितनी भी बारिश हो जाए तो उसका कोई भी अनुभव नहीं होता है। मान लो वैसे ही सागर भरा का भरा ही रहता है और रेगिस्तान सूखा का सूखा ही रहता है। योगिनी तंत्र में ईश्वर कहते हैं कि हे देवी, जो आदिनाथ महाकाल हैं वह परम गुरु हैं। शैव, शक्त, वैष्णव, गणपति, इंद्र, महाशैव मंत्र में भी वही वक्ता हैं। अपर गुरु कोई नहीं है। मंत्र देने के समय वह मनुष्य रूप में मंत्र देते हैं। उस समय उन महाकाल का ही अधिष्ठान होता है। इस कारण हे देव, गुरु के कर्म को ऐसे नहीं मानना चाहिए। अंत हे देव, गुरु को एकमात्र प्रधान जानना चाहिए। मंत्र देने के समय उस अनुमान देव का अधिष्ठान होता है। हे देवी, उन गुरु का महत्व सर्वशास्त्र में उत्तम कहा गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, देवराधा ट्रस्ट की तरफ से समय समय पे साधना, पाठ, पूजा, मंत्रोष्ठान, मंत्र सिद्धि, हनुमान जी के मंत्र, भैरव जी के मंत्र, महाकाली जी के मंत्र, इनको समय समय पे शिष्यों की योग्यता देख करके मंत्र दिए जाते हैं। जो भी मनुष्य, जो भी साधक साधना में इंटरेस्ट रखता हो और गुरु मुख से मंत्र लेना चाहता हो तो वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क करके गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु मुख से जिस भी देवी देवता का वो मंत्र की इच्छा रखता हो या जिस देवी देवता से वो प्रेम करता हो उसका मंत्र गुरु मुख से प्राप्त कर सकता है और उसका विधान भी जान सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दीक्षा संस्कार हेतु शास्त्र में कुछ वर्णन मिलता है जिसमें मास, तिथि, वार, नक्षत्र में दीक्षा ग्रहण करने का भिन्न भिन्न फल कहा गया है।
वैसे तो पूर्णिमा के दिन ली गई दीक्षा करोड़ों गुना फल प्रदान करती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल जी महाराज।